Hello everyone, this is Smith Kumar and in this video I am going to talk about some question related to linear algebra. ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है ये TFR में आया है, ओके। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, तो इसको हलवे की तरह ही हम लोग अप्रोच करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों ने मांगा था अप्रोच कि सर उसको दें, तो आई थॉट कि लेट्स डू दिस। एक और क्वेश्चन है, इसी का ही कुछ बेसिक रूप है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। तो लेट्स फर्स्ट लर्न दिस क्वेश्चन एंड देन इसका अप्रोच एंड इसका टेक्निक्स क्या अप्लाई करना है, देन वी मूव टू अदर क्वेश्चंस, ओके। सो क्वेश्चन है, यू हैव टू मैट्रिसेस ए बी ऑफ साइज 3x3 with real entries, then they are asking about the determinant of AB minus BA in terms of trace of AB minus BA. उसी का कुछ क्वेश्चन है। सो लुक एट द क्वेश्चन हियर, ट्रेस ऑफ AB minus BA इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AB minus BA इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ AB minus BA का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। दैट्स द क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? मैट्रिक्स इज नॉट गिवन, पार्टली दे हैव जस्ट गिवन कि ठीक है 3x3 का कोई आपको मैट्रिक्स दे दिया गया और फिर उसी पे पूछा जा रहा है कि बताइए AB माइनस बी का डिटर्मिनेंट और AB माइनस बी का क्यूब का ट्रेस में क्या रिलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एक चीज़ तो ये आइडिया हो गया कि मैट्रिक्स जो यहाँ पर है वो AB माइनस बी है, वो और उसका पावर क्यूब, इसी पे डिस्कशन हो रहा है। तो उस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देते हैं और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि वो एक सर्टेन थिंग को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके दो टाइप के अप्रोच होता है, या तो आप यूज़ कर सकते हैं आइगन वैल्यूज़ मेथड, या एक सिंपल कि ये इसका एक एनालिटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए और उधर से कुछ ना कुछ हेयर एंड देयर करके कुछ रिलेशन निकाल लिए, उससे भी आंसर आ सकता है। सो लेट्स डू द वेरी सिंपल अप्रोच, लेट्स गो थ्रू आइगन वैल्यूज़ का अप्रोच, ओके। सो मैं अब इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ कि इसको हम लोग को अप्रोच कैसे करना है, ओके। सो हाउ टू अप्रोच टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो दैट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स दिया है मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स सी इज इक्वल टू AB माइनस BA एंड A एंड B आर 3x3 matrices with real entries. So of course this again matrix belongs to your M3R. Is it fine? ये भी आपका 3x3 मैट्रिक्स है, ओके। इसके बारे में AB माइनस BA का क्वेश्चन देख के कुछ फील आ रहा है कि क्या करना चाहिए? यस, दिस इज ट्रेस ऑफ C इज इक्वल टू 0, बिकॉज ट्रेस ऑफ AB एंड ट्रेस ऑफ BA आर सेम। दिस इज एक्सरसाइज नॉट फॉर 3x3, एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ओके। कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो वहाँ पर जो AB माइनस BA है विथ रियल एंट्रीज इज, तो AB और BA का जो ट्रेस होता है वो सेम होता है कोई भी फील्ड हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। सो वाई दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज, ओके। अब हमें ये भी पता है कि अगर आप हमें मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यूज़ दे दें उसकी हेल्प से भी हम ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओके, वेल दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, इसके रियल आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स हैं कि रियल है, आई डोंट केयर, ठीक है। तो जैसे भी होंगे मान लेते हैं इसके λ1 λ2 दो आइगन वैल्यू हैं और एक आइगन वैल्यू तीसरा λ3 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे, ठीक है। क्या गौर करने वाली चीज़ें हैं कि जो λ1 λ2 और λ3 है ये इसका आइगन वैल्यू है, तो ट्रेस और आइगन वैल्यूज़ में क्या रिलेशन होते हैं? इनका जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस आपने 0 दे रखा है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू को मैं दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो λ3 को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स λ1 प्लस λ2, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। हमने इसके आइगन वैल्यूज़ लिए, उनका ट्रेस 0 होगा, 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होंगे। इस पर माथा पीछी माथा नहीं पटकना है, जो हो गोली मारो उसको, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 3 है, सम 0 है, तो तीसरा दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस हो गया बिकॉज सम इज़ 0। नाउ अब यहीं से हम आगे अप्रोच कर लेंगे। अब हमें आप पूछ रहे हो AB माइनस BA, राइट। तो AB माइनस BA मतलब यू आर आस्किंग अबाउट द C क्यूब। तो ये C का आइगन वैल्यू है, दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ C। तो C क्यूब का आइगन वैल्यू क्या होगा? इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा λ1 क्यूब λ2 क्यूब माइनस λ1 प्लस λ2 का क्यूब, ओके। सो दिस इज द आइगन वैल्यू फॉर
दिस मैट्रिक्स. ओके, नाउ यू नो दैट सी क्यूब का हम लोग कैसे निकालेंगे अपना. सो ट्रेस ऑफ सी क्यूब, नाउ यूज दिस कि ट्रेस ऑफ सी क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे. सो ट्रेस ऑफ सी क्यूब, इफ यू लुक एट केयरफुली, ट्रेस ऑफ सी क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का क्यूब. फाइन, इट्स वेरी सिंपल. गुड. यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो अपना सी क्यूब नहीं, हाँ हमें जो है वो सी क्यूब, ट्रेस ऑफ सी क्यूब. ओके, लेट्स सी ट्रेस ऑफ सी क्यूब, वो ट्रेस हम सी क्यूब का बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो ए लैम्डा क्यू प्लस दिस है, ए प्लस बी का पावर 3. हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का पावर 3 क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यूज दैट फार्मूला. ओके, सो दिस विल बी लैम्डा क्यूब लैम्डा 2 क्यूब plus 3 times lambda 1 lambda 2, which is lambda 1 plus lambda 2, this. Okay, well, now this is after cancellation you will get out of these things, right? Simple thing. यहाँ तक सब cancellation. Now if you look at carefully, ठीक है, अब थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे अप्रोच करो. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली चीज़ है. वेल, सी का ये है. सो अगर मैं बोलूँ कि क्या होना चाहिए कि लैम्डा क्यूब लैम्डा 2 क्यूब लैम्डा प्लस लैम्डा 1, ये सी का अगर मैं आपको पूछूं कि डिटर्मिनेंट क्या है सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़. तो सी के आइगन वैल्यूज़ ये हैं. व्हाट इज़ आइगन वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होगा, सी इज़ एक्चुअली नथिंग बट ए बी माइनस बी ए. लास्ट में पुट कर लेंगे हम लोग. तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आएगा, लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 माइनस टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. एग्जैक्ट थिंग यही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स के रूप में. सो दिस इज़ नथिंग बट, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज़ 3 टाइम्स माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2. तो ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, मेकअप सेकअप कर देते हैं इसका, है ना. सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. ओके, दिस and this is the exact eigenvalues of C. So product of this is nothing but determinant of C. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो मैट्रिक्स C है इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी क्यू, उसके साथ कुछ स्केलर मल्टीपल है. तो इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, इसको ध्यान से देखिए. सो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए, है ना. C is nothing but determinant of AB minus BA. Trace of C cube is nothing but trace of AB minus BA का cube, okay, divided by 3. So that's the proved. We have proved it. It's so simple, right? So I thought how we have done, कुछ हाई रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, बेसिक तरीका. एक और मेथड है यूजिंग पॉलिनोमियल्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. यू कैन यूज दैट, अप्लाई कैलेमिंटन थ्योरम, वहाँ से भी आप कर सकते हो. बट दिस अप्रोच वर्क्स फॉर एनी जनरल थिंग्स. ओके, सो 3x3 पार्ट आई हैव यूज्ड 3 आइगन वैल्यूज. रियल पार्ट आई हैव यूज्ड, ठीक है, आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी अपने होंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है. उसकी मदद से फिर आई हैव यूज्ड कि ए बी और बी ए के आइगन जो ट्रेस होते हैं वो सेम होते हैं. तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया. एंड आई होप इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. ओके, और इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चंस है दैट आई एम गोइंग टू डू इन अ शॉर्ट टाइम. ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड जस्ट ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन. ओके, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में. और अपने पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करना है, उसमें वर्क हार्ड करते रहना है, ढंग से उसको इम्प्रूव करते रहना है, अच्छे जगह का टारगेट करते रहना है. लॉन्ग रन यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व. ओके, चलो, सी यू, बाय, टेक केयर.